नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईटीओ। और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं एआईटीओ ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी। और गौरव जयराम जी के बारे में एक और परिचय है कि ये अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के भाईपुर पंचायत के प्रधान भी हैं और राष्ट्रीय सरपंच संघ के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो तमाम चीजों के तौर पे ये काम कर रहे हैं और बहुत सामाजिक इनका एक अपना कद है। और दिल्ली में जो ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन का जो बैठक होने वाला है, इस पूरे कार्यक्रम को गौरव जी नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम बातचीत करके हमारे जितने भी सहयोगी हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और आप भी जो आने के इच्छुक हैं, तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम के ओवरव्यू हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले गौरव जयराम जी, स्वागत है इस लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये बैठक क्यों दिल्ली में आयोजित की जा रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऐसा संगठन है जो आईटीआई के क्षेत्र में, जो टेक्निकल के फील्ड में एकमात्र ऐसा पूरे देश भर के अंदर में संचालित होने वाला बड़ा संगठन है कि जो समय समय पे आईटीआई से जुड़े हुए, पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए, सीआईटीएस से जुड़े हुए, अप्रेंटिस से जुड़े हुए अन्य तकनीकी जो लोग हैं उनकी आवाज को उठाने का काम किया है। उसी क्रम में एक बहुत आवश्यकता थी, पूरे देश से लोगों की डिमांड थी और बहुत लंबा समय हम लोगों को हो चुका है, इसलिए ये बैठक का होना दिल्ली के अंदर में बहुत आवश्यक था। जो आपकी आदेश अनुसार दिल्ली में ये बैठक हम लोगों ने रख दी है और ये बैठक बहुत अच्छी जगह पे हो रही है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बहुत नियरेस्ट है, बहुत अच्छी जगह पर इसका आयोजन किया जा रहा है, भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः जो मूल जो विषय हैं कि जो आईटीआई से संबंधित या टेक्निकल फील्ड से, जो टेक्निकल कोर्स से जो लोग कोर्स करके आते हैं, एक आशा और उम्मीद के साथ में कि हम लोग आईटीआई करने के बाद में हमको रेलवे के अंदर में, हमको डीआरडीओ के अंदर में, हमको और बहुत सारी जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी है उसके अंदर में हमको स्थान मिलेगा। तो उन सब चीजों पर सरकारी तंत्र की तरफ से एक तरीके से ऐसा कब्जा कर दिया गया है कि पूरे के पूरे टेक्निकल फील्ड को वो लोग इग्नोर करना चाहते हैं। उनकी मंशा ऐसी है कि वो स्थान नहीं देना चाहते हैं आईटीआई वाले बच्चे को, चाहे ग्रुप डी के अंदर में देख लीजिएगा, चाहे रेलवे के अंदर में देख लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी ढेरों समस्याओं का सामना कर रहे हैं हमारे टेक्निकल से जुड़े हुए साथी। इसलिए ये दिल्ली में बैठक इसलिए जरूरी है कि उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से वहां पे चर्चा हो, राज्यवार तरीके से चर्चा हो कि किस राज्य के अंदर में किस स्थिति में है हमारे साथी, अप्रेंटिस को लेकर के किस स्थिति में है कि अप्रेंटिस करने के बाद में कहीं जॉब नहीं है, उनको कहीं सम्मान नहीं है, कहीं मान नहीं है, कहीं पूछा नहीं जा रहा है, कहीं वेटेज नहीं मिल रहा है। आईटीआई करने के बाद में कहीं वेटेज नहीं दिया जा रहा है। हर राज्य के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम है और भारत सरकार के साथ में भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो डायरेक्ट भारत सरकार से वैकेंसी निकलती हैं। जी, इन सब बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन होना है। जी गौरव जी, कुछ बच्चों का जो कमेंट था, जैसे हमने पोस्ट किया तो बच्चे बहुत सारे कमेंट किए, उसमें कुछ सवाल थे उन लोगों का। इस पे भी हम लोग वहां पर बैठक में बहुत गहराई से विचार करने वाले। जैसा उन लोगों का पहला सवाल था कि आईटीआई जो छात्र अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अप्रेंटिसशिप को कहीं वेटेज नहीं मिल रही है। इसके अलावा रेलवे में जो सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, जैसे आईटीआई करने पे जो आईटीआई का सिलेबस था रेलवे में, उसको हटाकर नॉन टेक्निकल सिलेबस ला दिया गया, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके जिस कर दिया गया। उस पर भी बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया कि इस मुद्दे को भी हम लोग आगे उठाएं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में जो सैलरी की एक प्रॉब्लम रहती है आईटीआई छात्रों के साथ में कि 8,000 रुपए, 10,000 रुपए में 12 घंटे काम करना पड़ता है, उनकी सैलरी बढ़ाई नहीं जाती है और जब मन तब कंपनियों से बाहर कर दिया जाता है। इसको लेकर भी बच्चों ने कमेंट किया था, इस पे भी हम लोग कि आप लोग चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को भी उठाना है। तो इन तमाम मुद्दों को हम लोग इस बार इस मीटिंग में बड़े स्तर पर करने वाले हैं। और एक बात आपने बहुत अच्छा बोला कि हर राज्य के जो हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, लगभग 12 राज्य के प्रतिनिधि आ रहे हैं, 12 से 15 राज्य के प्रतिनिधि होंगे। वहां के जो लोकल मुद्दे क्या हैं, आईटीआई छात्रों की वहां पे क्या समस्या है, उसको भी हम लोग गंभीरता से लेंगे और बातचीत करने वाले हैं और उसके अनुसार जो भी हम लोग का अगला डिसीजन होगा उस पर हम लोग काम करेंगे।
तो गौरव जी, जो मीटिंग है, तो मीटिंग में हम पूरे AITU से जितने लोग जुड़ने के इच्छुक है, क्या उनको भी इनवाइट किया गया है? हाँ, मैं यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ कि इस बैठक का ये हमारा राष्ट्रीय जो है कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में जो आहूत की गई है 3 अप्रैल को, इसमें बेसिकली वो लोग शामिल हो सकते हैं कि जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और उन्होंने टेक्निकल के फील्ड में जो वो काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी संस्था से हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते हों, उनको हम लोग नेशनल प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। उनको हम जोड़ करके इसको बहुत बड़े लेवल पर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक-एक ITI किया हुआ बंदा या जो संगठन चला रहे हैं लोग, उन सारे लोगों को हम यहाँ स्थान देना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी हम ऑफर करते हैं कि अगर वो लोग इस बैठक का हिस्सा बनना चाहें तो वो जरूर आए और उनको आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये एक समुदाय की लड़ाई है। जो टेक्निकल फील्ड है, जो स्किल्ड होल्डर हैं, युवाओं की ये उनकी लड़ाई है। इसलिए इसको मजबूती से हम तभी लड़ सकते हैं कि तब हम एक साथ मिलकर के एक आवाज के साथ में हम आवाज को बुलंद करेंगे, तब जाकर के हमको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो मैं उनको भी ऑफर करता हूं, इसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो पूरी हम लोग 3 अप्रैल को ये मीटिंग होने वाला है, ठीक है? तो आप सभी लोग इनवाइट हैं, आमंत्रित हैं, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं और ITI के लिए या जो भी टेक्निकल डिग्रियां हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका, जरूर आइएगा आप सभी लोग। तो गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और भी हमारे साथी आएंगे तो जुड़ेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं अभी एक और अपील करना चाहता हूं और एक जानकारी भी देना चाहता हूं जो इस बैठक से संबंधित है। इस बैठक में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं और AITO के साथ में भी जुड़े हैं और अन्य संस्थाओं में भी जो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे भी कई सारे हमारे साथी, कई सारे हमारे लोग महानुभव वहां पे आ रहे हैं कि जिनका जो अनुभव है आपको मिलेगा और उससे कहीं ना कहीं ITI से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बैठक का हिस्सा जरूर बनना चाहिए और इस बैठक के बाद में देश के अंदर में एक नई क्रांति उत्पन्न होगी। युवाओं के लिए, युवाओं को और स्किल होल्डरों को एक नई जो है, एक किरण आशा की जो है वो नजर आने लगेगी नई ऊर्जा के साथ में। मुझे ऐसा पूरी तरीके से विश्वास है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट भी हैं, कई सारे साथी, कई सारे लोग इसमें जो है उपस्थित हो रहे हैं। तो इस बैठक का आप लोग जरूर हिस्सा बनिएगा, ये मैं अपील करना चाहता हूं। देश के कोने कोने से लोग इसमें आए, हर राज्य से लोग आए। अभी तक 15 राज्यों से इंफॉर्मेशन इस तरीके की मिली है कि वहां से प्रतिनिधि जो है इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश के समस्त राज्यों से लोग इसमें आए, उनका भी हम लोग वहां पे स्वागत करेंगे और बड़े स्तर पे आप वहां पे आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं चीजों को और आगे नए जो है राष्ट्र निर्माण के लिए आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। आदरणीय अध्यक्ष जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव गौरव जी। और मुझे लगता है कि हम लोग का ये बैठक एक देश में नई क्रांति लाएगा, युवाओं में एक जोश लाएगा और सच में युवा इस बार ये महसूस जरूर करेंगे कि हमारे लिए कोई लोग हैं जो इस देश स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। मैं इसी उम्मीद और आशा के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं और आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।